नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। देखिए, यहाँ पर जो टारगेट बताया गया है 100 का टारगेट बताया गया है। अब ऐसी बात नहीं है कि बस ये आपने थंबनेल देखा और जाकर बाइंग कर ली, बस यहाँ से आप एग्जिट करके बाइंग करोगे तो टारगेट जो है 100 की जगह एक हट के 00 भी हो सकता है। यह भी आप सुन ले, डिस्क्लेमर भी आप सुन ले। क्या खबर है, क्यों यहाँ पर टारगेट 100 बताया गया है, वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप लाइक ज़रूर करोगे और यहीं से एग्जिट करोगे तो फिर लॉस ही लॉस होगा। सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ में आज के डेट की जो हमारी प्रॉफिट हुई है यह भी आप देख सकते हैं, 12-13 हज़ार के आसपास की यह प्रॉफिट है। और ये जो कोई प्रॉफिट है वो इंट्राडे के अंदर नहीं है। इंट्राडे में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। बिल्कुल अपना स्विंग ट्रेडिंग चलता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स पकड़ा जाता है और उसमें अच्छे लेवल पर एंट्री लेकर और प्रॉफिट बुक करके निकल जाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं FEL का आज का भी LTP आप देख सकते हैं, क्योंकि यह भी बताना जरूरी है कि यह पहले का डाटा नहीं है, बिल्कुल आज का यह P&L का स्टेटमेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की यदि हम डेट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के अंदर फ्लैट सा ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लगभग यह ओपन हुई थी, क्लोजिंग वहीं पर हमें देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वह स्टेबल होते हुए नज़र आ रहा है। 6 रुपये 60 पैसे 65 पैसे के आसपास का प्राइस एडजस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है, जो बिग अपडेट निकल कर आ रही है, यदि फेवर में जाता है वोडाफोन आइडिया के तो यहाँ पर टारगेट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल सकते हैं। और यदि फेवर में नहीं जाता है तो फिर से आपको स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। आइए खबर पर सीधे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया फाइल्स रिव्यू पेटिशन इन AGR केस टू करेक्ट अर्थमेटिक एरर। तो देखिए, खबर बहुत बड़ी है और बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। केवल ये खबर तो आपने देख लिया, जान लिया, लेकिन खबर का मतलब क्या है, किस तरह से यह इम्पैक्ट कर सकता है, अब इस रिव्यू पिटीशन का इतना महत्व क्यों है, सारा कुछ अभी हम समझने वाले हैं। देखिए, इससे पहले आप सभी जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि जो अर्थमेटिक एरर आया है उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जो आपको फैसला आ चुका है AGR ड्यूज़ का, आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। और जिसके कारण वोडाफोन आइडिया को लगभग 1.8 लाख करोड़ के आसपास का टोटल यहाँ पर अमाउंट जो है वह पे करना है। केवल AGR ड्यूज़ की बात करें तो 93,000 करोड़ के आसपास पे करना है विद इन 10 ईयर्स। लेकिन एट प्रेजेंट वोडाफोन आइडिया की स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वह अपने ऑपरेशंस को अगले साल तक रन कर सके। तो इसमें देखिए, रिव्यू पिटीशन डाला गया, फिर से रिव्यू डाला गया है कि फिर से एक बार आप उस पूरे मामले को देखें, समझे, सोचे और फिर से एक बार फैसला ले। ये अधिकार दिए गए हैं जिसका कि यहाँ पर यूज़ करके वोडाफोन आइडिया जो है वह इसको यूज़ करके फिर से एक बार अपील कर रही है कि फिर से आप इसको रिव्यू करें। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, पहले रिजेक्ट कर दिया गया है तो अब भी तो रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ चेंज तो हो नहीं गया। लेकिन काफ़ी यहाँ पर यह इंपॉर्टेंस रखती है, ये जो रिव्यू पिटीशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है, इसलिए क्योंकि देखिए बहुत कुछ घटनाएं हुई इस बीच में। पिछले मंथ के आसपास यह फैसला निकल कर आया था, 23 जुलाई के आसपास यह फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद ही 2-3 और बड़े यहाँ पर इवेंट्स हुए वोडाफोन आइडिया के अंदर और स्टॉक जो है वह कोलैप्स हो गई। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, अब यह रिव्यू पिटीशन इंपॉर्टेंट क्यों है। फैसला आने के बाद KR बिरला जो कि इसके CEO और प्रमोटर हैं, एक प्रमोटर, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिया और अपने चेयरमैन के पद से भी इस्तीफा दे दिया, कंपनी से अलग हो गए। और उसके साथ में उन्होंने लेटर भी लिखा था, राजीव गुबा जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनको भी यहाँ पर लेटर लिखा गया था। और उन्होंने बताया भी था कि कोई भी जो इन्वेस्टर्स है वह इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई क्लियर सपोर्ट या कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं कि वह चाहती है वोडाफोन आइडिया को बने रहना। तो जिसके कारण जो यहाँ पर KM बिरला है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और वो कंपनी से अलग हो गए। तो बहुत कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया है कि वोडाफोन आइडिया जो है खुद पर अब सर्वाइव नहीं कर सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये बात जो है वह सभी को अब पता चल चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, सभी को पता चल चुकी है। और जब ये फैसला आया था उस समय तक ये सारी बातें निकल कर नहीं आ रही थी, स्टेप डाउन नहीं हुए थे, अपने पद से वे हटे नहीं थे। बिल्कुल यहाँ पर जो अंदर का माहौल चल रहा था, क्योंकि जो
इनके प्रमोटर हैं और खुद स्टेप डाउन हुए, वो तो हुए ही, उसके साथ में उन्होंने और भी स्टेटमेंट दिया। उससे पहले उन्होंने यह भी स्टेटमेंट दिया कि वो जो अपना स्टेक है, अपना जो शेयर है, वह दूसरे को देना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट लेना चाहती है तो गवर्नमेंट ले ले, या फिर कोई और भी जो प्राइवेट एंटिटी है वह भी ले सकती है, बस वोडाफोन आइडिया को ठीक से वह चला सके। तो उसके लिए भी यहाँ पर तैयार थे कुमार बिरला, मतलब के.एम. बिरला जो भी हैं वो तैयार थे। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर क्लियर जो प्रमोटर हैं, जो मालिक हैं, वो हाथ खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं या तो आप किसी और को दे दो, कोई और जो है इससे कंपनी को ठीक से चला ले, या फिर मैं इससे हटने वाला हूँ। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि वोडाफोन आइडिया में खुद अपने दम पर अब कुछ करने की एबिलिटी नहीं बची, और ये चीज़ क्लियर हो गई है सुप्रीम कोर्ट को भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। तो उसके बाद यहाँ जो फिर से रिव्यू पिटीशन डाला गया है, तो यहाँ एक बार ज़रूर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ पर विचार करेगी कि यदि इस अर्थमेटिक एरर पर विचार नहीं किया जाता है, फिर से इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, तो उसके बाद क्लियर यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक बार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से मौका है कि वह जो एरर की बातें हो रही है, जो कैलकुलेशन हुई है, उसमें जो एरर हुई है उसको फिर से एक बार करेक्ट कर सकती है। और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया पहले जो बातें हो रही थी उसमें वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी क्लियर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल पावर है कि जो भी एरर आई है AGR के कैलकुलेशन में उससे वह ठीक कर सकती है। और यहाँ पर हम वोडाफोन आइडिया की माने तो उसके अकॉर्डिंग जो ड्यूज़ है, टोटल ड्यूज़ है वो 58,000 करोड़ के आसपास का ड्यूज़ है, और उसे पे करना पड़ रहा है 1.8 लाख करोड़, मतलब कि लगभग यहाँ पर 3 गुना। वोडाफोन आइडिया की माने तो वह कह रहा है कि हमारा ड्यूज़ 58,000 करोड़ है, लेकिन एरर के कारण जो है 1.8 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर हमें पे करना पड़ रहा है। तो देखिए टारगेट जो 100 बताया गया है, यदि यहाँ पर कुछ फैसला निकल कर आता है कि ठीक है फिर से यहाँ पर कैलकुलेशंस होगी, 3 गुना नहीं, यदि हाफ भी हो जाती है, यदि हाफ भी जो AGR ड्यूज़ है वह आधी भी हो जाती है, तो सोचिए कितनी बड़ी रिलीफ की बात है, कितनी बड़ी रिलीफ की बात है। क्या यहाँ से 100 रुपये का टारगेट आपको विद 6 मंथ 1 ईयर देखने को नहीं मिल सकता यदि AGR ड्यूज़ में फैसला जो है वोडाफोन आइडिया एयरटेल के फेवर में आ जाए? तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसी बात नहीं है कि बस वहाँ से आपने देखा और एग्जिट करके निकल गए और पूरा माल यहाँ पर ले लिए। तो ये गलत बात है, जो खबर है उसको समझे, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करे। और फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले, क्योंकि वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो और सदा प्रॉफिटेबल रहे।